स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्तों आज हम जानेंगे डुअल स्टार्टर के बारे में कि डुअल स्टार्टर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, कितने एचपी के मोटर के लिए करते हैं, और दूसरा इसके साथ में हम पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यह डुअल स्टार्टर का पावर वायरिंग। जनरली में दोस्त जो डुअल स्टार्टर होता है इसका यूज हम 5 एचपी के मोटर तक करते हैं। 10 से कम एचपी के मोटर में भी इसका यूज होता है। दोस्त ये डिपेंड करता है कि हमने जो मोटर पे लोड डाला है वो ज़्यादा जर्किंग का लोड है या कम जर्किंग वाला लोड है, तो वहाँ पे ये यूज होता है डुअल स्टार्टर। अब दोस्त हम समझ लेते हैं पावर वायरिंग के बारे में कि पावर वायरिंग हम इसमें कैसे करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है दोस्त ये डायग्राम। इस डायग्राम में आपको L1, L2 और L3 जो दिखाई दे रहा है दोस्त, ये हमारा 3 फेज हो गया। 3 वायर आ रही है। सबसे पहले ये आ रहा है सर्किट ब्रेकर में, सर्किट ब्रेकर से फिर इसके आउटपुट से ये आ जा रहा है कॉन्टेक्टर में, कॉन्टेक्टर से ये थर्मल ओवरलोड रिले में जाता है, और इसके बाद दोस्त ये जाता है हमारे मोटर को। अब देख सकते हैं दोस्त ये सर्किट ब्रेकर है जो MCB है, और ये हो गया हमारा दोस्त कॉन्टेक्टर, और ये हो गया थर्मल ओवरलोड रिले। इसमें से हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्त, ये एक फेज हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, दूसरा फेज हम दूसरे टर्मिनल पे, और तीसरा फेज हम तीसरे टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं। और फिर यहाँ से आपको जो ये नोब दिखाई दे रहा है दोस्त, इस नोब के हम क्या करते हैं एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इधर से जो हमारा इनपुट आ रहा है दोस्त, इस रिले में दोस्त आपका आउटपुट आ जाएगा, और यहाँ से हम मोटर के वायर कनेक्ट कर देते हैं, और जिसके कारण से हमारा जो है पावर वायरिंग कंप्लीट हो जाता है डुअल स्टार्टर का। अब दोस्त हम जान लेते हैं इसके कंट्रोल वायरिंग के बारे में कि कंट्रोल जो वायरिंग होता है उसका हम वायरिंग कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्त, सबसे पहले हम तो पावर वायरिंग के बारे में आपको बता दिए कि सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 फेज सप्लाई देना है, और यहाँ से तीनों टर्मिनल हम डायरेक्ट कॉन्टेक्टर को दे देते हैं, और कॉन्टेक्टर से ये नोब जो इसमें इंसर्ट करके टाइट कर देते हैं, जिसके कारण से हमारी सप्लाई यहाँ तक मिल जाती है, और यहाँ पे हम मोटर का वायर कनेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्त यहाँ जो सप्लाई आपको मिलती है वो कब मिलता है, जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है तब। तो कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए दोस्त हमें कंट्रोल वायरिंग करना पड़ता है। आप देख सकते हैं दोस्त ये कंट्रोल वायरिंग का डायग्राम है, आप इसके हेल्प से कनेक्शन कर सकते हैं। कंट्रोल वायरिंग करने से पहले दोस्त हमें ये भी देखना रहता है कि हमारा जो कॉन्टेक्टर है दोस्त उसका कॉइल कितना का, 220 वोल्ट का है या 440 वोल्ट का है। तो दोनों का जो कनेक्शन होता है दोस्त सेम टू सेम होता है। अगर 440 वोल्ट है दोस्त, तो इसमें क्या होता है कि एक फेज हमारा डायरेक्ट होता है और दूसरा फेज को हम कंट्रोल वायरिंग करते हैं, और दूसरा अगर हमारा 220 वोल्ट रहता है तो उस कंडीशन में दोस्त हम न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, और फेज को हम दोस्त कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्त, ये आपका 220 वोल्ट का है, और यहाँ पे जो हम सप्लाई देंगे दोस्त, एक हम फेज देंगे और दूसरा न्यूट्रल देंगे इसके कॉइल में। ये दोस्त हमारा कॉइल का टर्मिनल हो गया A1 और ये 2। दोस्त कैसे करेंगे कंट्रोल वायरिंग अब हम समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं तो सबसे पहले जो फेज हम उठाते हैं एक MCB से, और इसको उठा के लेके हम आते हैं सबसे इस पॉइंट पे जो हमारा NONC होता है, यानी 95 और 96 रिले में हमारा जो टर्मिनल होता है वो NC होता है। सबसे पहले हम यहाँ देते हैं, और यहाँ से फिर हम उठा के लेके जाते हैं हम NC में, और NC से फिर NO में लेके जाते हैं, और NO से उठा के फिर हम इसको यहाँ पे इस A1 टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं। अब आप दोस्तों इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से भी दिखा देते हैं, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है दोस्त। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक फेज हमने यहाँ से उठाया और सीधे लेके आया रिले में। यहाँ पे आपको जो रिले दिखाई दे रहा है दोस्त, जिस रिले में 95 में, और 95 से मैंने फिर आउटपुट निकाला और सीधे लेके गया NC में। ठीक है, NC में लेके गए दोस्त, और इस NC से हमने क्या किया कि यहाँ से आउटपुट निकाल के NO में डाल दिया, और NO से फिर ये वायर निकाल के हमने ले आके और कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये आपको एक फेज दिखाई दे रहा है, इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। दोस्तों अगर हम इसमें न्यूट्रल देना चाहें तो न्यूट्रल भी दे सकते हैं। अगर 440 वोल्ट के लिए करते हैं तो ये 3 फेज हमारा आ रहा है। एक फेज हम डायरेक्ट यहाँ से उठाएंगे दोस्तों, और इसको ला के हम इसके एक कॉइल के टर्मिनल में जोड़ देंगे, और दूसरा जो फेज हम लाएंगे दोस्तों यहाँ हम इस NO से लेके और इसके कॉइल में कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्त क्या होगा कि यहाँ से सप्लाई हमारी रिले के NC में जा रही है, और NC से डायरेक्ट इस पुश बटन के NC में जा रहा है, और यहाँ से फिर इस NO में जा रहा है, और NO से फिर हम इस कॉइल के टर्मिनल में जा रहा है। जब तक हम इसको प्रेस करके रखेंगे तब तक हमारा कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी सप्लाई इसको मिल गई, और यहाँ से जब हम पुश कर रहे हैं तब जाके यहाँ पर इसको सप्लाई मिल रहा है।
तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्त कि हमारा कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा। फिर जैसे हम इस पुश बटन को छोड़ देंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर जो है ऑपरेट होना बंद हो जाएगा। अब दोस्त इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें डालना पड़ता है होल्डिंग। इसके लिए दोस्त हम होल्डिंग करेंगे। तो होल्डिंग के लिए क्या होगा दोस्त कि यहाँ से हम इस टर्मिनल से इस कॉन्टेक्टर के इस टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से हम इस लूप लेके और इस कॉइल को कनेक्ट कर देंगे। क्या होगा कि जब हम सप्लाई इधर से देंगे तो सबसे पहले हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। जब ऑन हो जाएगा तो ये टर्मिनल जो हमारा NO बना हुआ है, ये जो टर्मिनल हमारा NO है दोस्त, ये हमारा NC बन जाएगा, और जिसके कारण से ये डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई इसको मिलने लगेगी और यहाँ का सप्लाई जो है हमारा दोस्त वो कट जाएगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या किया दोस्तों, यहाँ फेज उठाया और ओवरलोड रिले में यहाँ मैंने दे दिया और यहाँ से फिर मैंने स्टॉप पुश बटन में दिया है इस टर्मिनल में, और यहाँ से फिर हमने क्या किया है, यहाँ से इसके स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से निकाल के मैंने NO के यानी स्टार्ट पुश बटन में मैंने, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दोस्त, ये हमारा NC हो गया और यहाँ से मैंने दे दिया NO में। ठीक उसी प्रकार यहाँ से उठा के मैंने NO में दे दिया और NO से उठा के दोस्त ये चला गया है कॉन्टेक्टर में। फिर यहाँ से NO से इस पुश बटन से डायरेक्ट कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में चला गया है। अब हम होल्डिंग देंगे तो दोस्तों होल्डिंग देख सकते हैं आप क्या किया गया है, यहाँ पे जो हमारा स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से एक वायर जोड़ा गया है ऐसा, और फिर यहाँ से इसको जो है कॉन्टेक्टर के जो टर्मिनल कनेक्ट है A1 इसके पैरेलल में, यानी कहा जाए तो स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में एक वायर कनेक्ट किया गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा सप्लाई जा रहा है कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में, ठीक इसी के पैरेलल में दोस्त यहाँ से हमने क्या किया, इसके इनपुट से या NC के आउटपुट से, आप दोनों जगह से ले सकते हैं, चाहे तो आप NC के आउटपुट से ले सकते हैं या NO के इनपुट से ले सकते हैं। और यहाँ से उठा के हमने क्या किया, इस कॉन्टेक्टर के टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। और आपको दोस्त ये जो टर्मिनल दिखाई दे रहा है, ये टर्मिनल एक यहाँ पे कनेक्ट होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कनेक्ट होगा, और इस टर्मिनल पे हमारा जो दोस्त ये NO होगा। जैसे ही सप्लाई देंगे तो ये हमारा जो आपको नोब दिखाई दे रहा है दोस्त, ये अंदर की तरफ चला जाएगा और जिसके कारण से ये NC हो जाएगी और हमारा सप्लाई इधर से ना जाकर हमारी सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट इसको मिलती रहेगी। और इस कंडीशन में जो दोस्त हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और होल्ड हो जाएगा और सप्लाई हमेशा मोटर को मिलती रहेगी। और यहाँ पे दोस्त तीनों तार जो है मोटर का हम कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।